यहाँ मदर डेयरी पे है, जो मदर डेयरी के पास जो झुग्गियाँ हैं, और यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से। यहाँ पे आगे थोड़ा जाएंगे तो लक्ष्मी नगर पड़ेगा इधर, और इधर मदर डेयरी है। बताया जा रहा है कि करीब यहाँ पे 1980 से आसपास के से लोग रह रहे हैं, झुग्गियाँ बसी है, और 300 से ज्यादा झुग्गियाँ हैं। पहले ये जमीन मदर डेयरी के पास थी, लेकिन उन दोनों में पता चला कि मुकदमा चला तो ये डीडीए के पास आ गई है। डीडीए के जमीन पे लगभग 300 से ज्यादा झुग्गियां बसी हैं, बता रहे हैं ऐसा लोग। तो हम जानेंगे यहाँ के लोगों से कि कैसे रहते हैं। हालांकि आजकल जो रेखा सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, तब से झुग्गियों को तोड़ने का एक माहौल बना हुआ है, और झुग्गी में रहने वाले लोगों में एक डर सा हुआ है कि पता नहीं कब हमारी भी नोटिस आ जाए और हमारी भी झुग्गियां टूट जाए, और कब हम घर से बेघर हो जाए, कुछ पता नहीं है। ऐसा मन में एक आशंका है लोगों के। तो आइए हम जानते हैं उनसे कि किस तरह का डर उनके अंदर है, और क्या करेंगे अगर टूटने की नौबत आती है तो ऐसे में क्या लोग करेंगे। माता जी नमस्कार। कितने दिन से रहती हैं आप यहाँ पे? बहुत दिन हो गए रहते हैं। फिर भी 50 साल हाँ? होगा, 40 से भी ज्यादा। आप क्या कह रही थी, कितने दिन से झुग्गियाँ आ रही हैं, ये रह रही हैं? बताया नहीं इन्होंने। आप बता दीजिए दोबारा। काफी साल से रह रहे हैं यहाँ पे। कितना दिन हो गया? अब कितना दिन, इतना तो हमें याद नहीं, कितना दिन, कम से कम साल 90 से ही रह रहे होंगे हम, 90 से या 80 से रह रहे होंगे। काफी साल हो गए। मगर ये सरकार जैसे अब पब्लिक की मतलब झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। सरकार ने ही तो पहचान पत्र चला दिए, सरकार ने ही आधार कार्ड, सरकार ने ही पैन कार्ड, सरकार ने ही राशन, सरकार ने ही मीटर, खरंजे, सड़क, लाइन, पाइप, क्या सरकार वो सारी व्यवस्था सरकार ने तो दे रखी है। दे रखी, तो फिर अब क्या परेशानी हो रही है? जो हम जैसे, हम भी झुग्गी वाले हैं, जिनकी टूट रही है वो भी झुग्गी वाले हैं। तो तकलीफ तो सबको होती है, जिसका आशियाना टूटता है। टूटेगा तो हाँ होता है, नहीं होता। अगर सरकार को इतनी ही तकलीफ थी तो वो पहले ही ना बसने देती, या ये सुविधा ही ना देते सारी। राशन कार्ड भी बनवा दिया है तो सरकारी घर में तो नहीं बन रही ना। लेकिन इसके पहले आप कितने दिनों से रह रही हैं, बहुत सारी सरकारें आई, ऐसी नौबत तो कभी नहीं आई कि नहीं? कभी नहीं आई, कभी नहीं आई। जो अब ये हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो महलों में बैठे हुए, यहाँ के झुग्गी वाले अभी वो तोड़ फोड़ के बराबर कर देंगे। कहाँ जाएगी पब्लिक बताओ? ये बताओ, बच्चे पैदा यहीं हुए हैं, इतने इतने बड़े बच्चे हो गए, जवान बच्चे हैं, पढ़ाइयाँ चल रही हैं उनकी 10वीं 12वीं क्लासों में झुग्गियाँ टूट रही हैं, तो वो जाएंगे कहाँ बच्चे? उनका तो फ्यूचर ही खराब हो रहा है। अभी बताया जा रहा है कि सुप्रीम को ये लोग, जब शीला इनकी सरकार, रेखा सरकार से पूछा जाता है कि भाई झुग्गियां तोड़ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि कोर्ट के आदेश से तोड़ा जा रहा है। अरे कोर्ट का आदेश, कोर्ट तो पहले भी था, सुप्रीम कोर्ट का आज ही बनाया क्या वो? जो ये करे, क्योंकि मोदी की सरकार ही नहीं थी और वो भी सब है, तो सब ये एक ही, सब कुछ कोई नहीं खाई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी था, जब केजरीवाल की सरकार थी। ये मोदी आया तो इसने हिंदू मुस्लिम ज्यादा कर दिया, हिंदू मुस्लिम में विवाद सबसे ज्यादा फैलाया। अगर कोई आमतौर पे पब्लिक जा भी रही है, फौरन क्या नाम है तेरा, ये नाम है जी मुस्लिम, देखा तो फौरन ये काम कर दिया, बंद करा दिया। नाम से ही इनको एलर्जी है इन लोगों को। क्या इन पे सबर नहीं पड़ेगा? नन्हे नन्हे बच्चों का, बड़ों का, सबका सबर पड़ेगा। किसी के घर में शादी ब्याह हो रहे हैं, उनके लिए 10 दिन 5 दिन रह गए, क्या करेगा वो इंसान? एकदम बन रहा है क्या कर? लेकिन इलेक्शन में जब चुनाव हो रहा था, तब उन्होंने कहा था कि जहाँ झुग्गी वही मकान हम देंगे। यही बोला था, जहाँ झुग्गी वही मकान, प्रूफ पियेंगे हमारे पास, प्रूफ पियेंगे, जहाँ झुग्गी वही मकान। और पूरी पब्लिक को पता है सर, आपको भी पता है, सबको पता है जो दिल्ली में रह रहा और जिनके हाथ में मोबाइल है, टीवी है, हर कोई देख रहा है, जहाँ झुग्गी वही मकान। उसने तो ये भी कहा था, केजरीवाल ने बोला था 2100 देंगे, 100,000 की छोड़ो, पर इसने तो नालायक ने ये कह दिया था कि हम 2500 देंगे हर महिला को। हर महिला को तू एक को भी दे दे। होली पे बोला था सिलेंडर फ्री मिलेंगे, किसी एक को भी दे देता, अपनी बिरादर को ही दे देता है। तो ये तो झूठा बहुत ज्यादा है, ये तो मरेगा भी। तो कितना कुछ आपने वोट दिया था इनको? 2500 के लालच में वोट दिया था? वोट अब तो जीतेगा, सबने दिया वोट, इसको नालायक 2500 के लालच में आ गए आप लोग। मशीनों के जरिए से अपना बना ले, देखो किसी को तो चढ़ा ले अपने। अच्छा, आपका कहना है कि वो लोगों के वोट से नहीं जीते, मशीनों से जीते हैं? वो जीते हैं। अच्छा, बेईमानी से? हाँ, बेईमानी से जीते। क्या करें आप? घपला करा गया है जिसके वोटिंग में, यहाँ पर घपला करा गया है जिसके बारे में, जो वोटिंग जो है ना केजरीवाल की थी, जीती है मोदी सरकार। ये पूरे चुनाव जब हो रहे हैं, जब बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो लोग कहते हैं कि घपला हो गया, घपला हो गया। उसके घपला ये हो रहा है इस चीज के बारे में, अब नाम आ रहा है केजरीवाल का, नाम आ रहा है कांग्रेस का, जीत रही है बीजेपी।
सुनो, केजरीवाल को बोलते थे इसने ठेके खुलवाए, गलत खुलवाए। अब ये सरकार आ गई, बंद क्यों नहीं करा रही? इंसान 400, 300, 200 कमा के ला रहा, वही पी के आ रहा, बच्चों को क्या खिलाएगा घर में, बताओ? ये बंद क्यों नहीं करा रही है? जब उन्होंने बार बार उसको बंद करा रहे, बार बार, क्योंकि अच्छे काम कर रहा था, वो अच्छे काम कर रहा था, तो इनको मोदी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये भी आरोप लगाया जा रहा था, केजरीवाल कह रहे थे कि हमको ये काम ही नहीं करने देते हैं। काम हकीकत बात है, काम ही नहीं करने देते, काम ही नहीं करने देते, हकीकत बात है। उसने जो क्या करके दिखा, इसने बताओ कौन सा काम करा है? उससे क्या नाम, इलेक्शन से पहले कहते थे हम अभी गांव का विकास कराए, अब दिल्ली का विकास करेंगे। अब जवान जवान बच्चों को वीरान कर रहे हैं, सड़कों पे पब्लिक पड़ी है। कहाँ से आए पब्लिक? अभी जो रेखा गुप्ता जी का एक बयान आया था कि जो मुंबई का धारावी एक झुग्गी बस्ती है, उसका वो सर्वे कर रही है। उसके आधार पे यहाँ पे दिल्ली की झुग्गियों को बसाएंगे। वो जने क्या क्या करेगी, उसे तो महल मिल गया, वो तो जीत गई, उसे तो आशियाना मिल गया, अच्छे अच्छे झूमर लगाएगी, 20 या 15 पंखे लगाएगी, वो तो अच्छा आसानी से रहेगी, नई नई साड़ी बदलेगी, उसके तो सर में भी दर्द होएगा, तो उसके साथ तो गार्ड चलेंगे। यहाँ तो कुत्ते कैसी मौत मारे जा रहे हैं। तो केजरीवाल को कहते थे कि शीश महल बना लिए, शीश महल बना लिए, अब उनका तो इसने भी लिया, उनका तो खुद नया महल बन रहा है। फिर उसने तो बहुत अच्छा करा, मगर उसने बहुत अच्छा करा, स्कूल भी अच्छे करे, हर चीज की व्यवस्था हुई उसके राज में, स्कूल भी अच्छे हुए, और क्या नाम है, गली कूचे भी अच्छे हुए उस टाइम पे, अस्पताल बढ़िया हुए। कोई ऐसा नहीं आया दुनिया पे जिसने अपना वो न डाला हो नंबर कि अगर आपका इलाज ना हो या ऑपरेशन ना हो रहा हो तो तुम वो फॉर्म लिखवा लाओ, हम आपका प्राइवेट कराएंगे। और आज क्या हो रहा है, क्योंकि मैं जाती हूँ, अब अर्बन जाती हूँ, और भी पब्लिक जाती है, मेरे साथ जो हो रहा है वो सभी के साथ हो रहा है। अगर डॉक्टर 4 दवाई लिखता है तो 2 दवाई अंदर से मिलती है, 2 दवाई बाहर से मिलती है, वो भी उसने मोदी ने अंदर खोल रखा है। यहाँ से ना तो आधे पैसे तो पब्लिक बाहर देगी, और उससे बाहर निकलेगी तो पूरी मुड़ेगी। ये काम इसने कर रखा है कि केजरीवाल सरकार अच्छी थी। केजरीवाल बहुत से बहुत अच्छी, अल्लाह उसके बच्चे जीते रहे और सदा सलामत रहे, मैं तो यही कहूँ। अब दोबारा चुनाव हुआ तो किसको हुआ तो वही केजरीवाल ही आएगा। और बेईमानी इसने करी तो फिर यही आ जाएगा। बेईमानी से ही आ सकता है ये, मगर वैसे नहीं आ सकता। अब आपको पछतावा हो रहा है? कि पछतावा तो पूरा सबको पछतावा हो रहा है। आपको भी पछतावा हो रहा है? भैया वो 2500 की 3000 कहा था पेंशन के लिए, हैंडीक्राफ्ट विधवाओं की, अभी तक तो करी नहीं। बस कहते हैं लोग, कहते हैं, करते नहीं। चुनावी वादे हैं, बस वो आए और चले गए। विकास हो रहा बढ़िया वाला, विकास झूठ बोल के विकास हो रहा बढ़िया वाला। अच्छा, हाँ जी, मतलब विकास हो रहा है, विकास खाएगा, विकास है, बताओ। अच्छा, ये इस तरह झोपड़ी हटाने वाला है, विकास है, गरीबों को हटाने वाला है, लोगों को धोखा देते हैं। हाँ, गरीबों को हटाने वाला विकास है ये। लेकिन फिर भी तो चुनाव वही जीत रहे हैं। तो चुनाव जीत रहे, इस चीज के बारे में तो आपको भी पता है कि बेईमानी से जीता जा रहा है चुनाव ये। इस मीडिया वालों, आपको मीडिया वालों को भी तो पता है चुनाव बेईमानी से जीता जा रहा है। ये पड़पगंज के अंदर इलेक्शन हुआ, मुर्गा दारू पकड़ी गई है, क्या हुआ? कोई कार्रवाई नहीं हुई। ट्रक गाड़ी पकड़ी गई है पूरी। ट्रक पकड़े गए थे, बोलते हैं मोदी सरकार के ये, तो वो कहाँ गए? इलेक्शन होते तो मोदी के ट्रक पकड़े गए थे कंप्यूटर के, तो वो पकड़े नहीं गए, कहाँ गए वो? कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा, केजरीवाल की सरकार ऐसी थी, सब अपने खा रहे पी रहे मजे ले रहे। लेकिन ये जो चुनाव में धांधली की बात आप कह रहे हैं, ये जो विरोधी नेता है भैया, ये जो पैसे वाले ना वो उसकी तरफ है, गरीबों की तरफ कोई नहीं है। नहीं, जो विरोधी पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं और चुनाव हार जा रही हैं, ये बातें तो उनको भी लड़ना चाहिए ना। वो भी ऐसा वो कहते हैं उनके पास में ऐसी मशीन है जो गोली भी चल जाएगी तो उन्हें कुछ नहीं होगा, उनके पास जहाज है, सब कुछ है। यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है। ये झुग्गी झोपड़ियां बिल्डोजर चल जाएंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे? केजरीवाल के टाइम में यहाँ जिसका सामान पड़ा है तो वो पड़ा हुआ था। अब बताओ एमसीडी कितना परेशान कर रही है सबको, ये जानते हो? हाँ, वो जगह जगह अपना अतिक्रमण हटा रहे हैं लोग। गाड़ी वो नहीं चलने दे रहे, रोड पे काम वो नहीं करने दे रहे, तो इंसान कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खाएगा? कुल मिला के गरीब आदमी मारा जा रहा है। फिर उन्होंने कहा था गरीबों की गरीबी हटाएंगे, वो तो गरीबों को हटा रहे हैं वो। फिर बताओ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे चुनाव, आप सबका मानना है कि धांधली से चुनाव जीत रहे हैं, बेईमानी से चुनाव जीत रहे हैं। अगर केजरीवाल चुनाव लड़ गए, चुनाव हार गए, तो इनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं लोग? कांग्रेस के लोग चुनाव के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहे? तो अठन्नी को अठन्नी कहा जाएगा और रुपए को रुपया, तो 98 रुपए के सामने तो बोल नहीं सकती ना। फिर
वो भाई प्रधानमंत्री हैं और हम कौन है? हम तो सड़क के भाई किनारे। इसके पहले भी तो सरकारें थी। सरकार इतनी बड़ी चल रही थी, पहले कुछ हो रहा था? हाँ, पहले कुछ नहीं हो रहा था। तुम्हारे बच्चे भी पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, मजे ले रहे थे, गरीब भी जी रहे थे। अब बताओ कौन जी रहा है? अब तो गरीब मर रहा है ना। अब इतनी गाड़ी चला दी, एक गाड़ी में एक सवारी जाती है, तो कहाँ से इंसान कमाएगा? बताओ। आज कभी समाचार अभी पड़ा है कि चांदनी चौक में भी अवैध निर्माण टूट रहा है। चांदनी चौक में तो जाने क्या क्या होगा। दिल्ली 6 के रहने वाले हैं। हैं? गरीबों को वहाँ का राशन मिलता था, सस्ता मिलता था, वो भी सब फुटपाथ हटा दिया वहाँ से। चांदनी चौक से कमला मार्केट का सब सामान हटा दिया वहाँ से। टोटल जितनी फुटपाथ है सब हटा चुके हैं। फुटपाथ की दुकानें हट गई, सब हट गई वहाँ से दुकानें। तो यहाँ की अब गरीबों को थोड़ा सा वो राशन वहाँ से सस्ता मिलता था, वो तो वहाँ से भी हटा दिया। गरीब लोग वहाँ से लेने जाते थे। अब यहाँ 50 रुपए किलो तो वहाँ 40 रुपए को मिला। 10 का फर्क है, कम से कम इंसान 10 किलो सामान के लिए आता था, 100 रुपए का फर्क होता था। अब वहाँ से भी वो हटाते तो राशन तो महंगाई है। अब आज का रेट देख लो, मिर्ची पे लेके चल लो, आज हरी मिर्च क्या 50 रुपए पाव है। मिर्ची का तो दाम घटता बढ़ता रहता है। नहीं बढ़ता रहता है। और आलू कितने रेट है? वो रेट है। तो ये सोचो 40 रुपए पाव मिर्ची होगी तो और सब्जी क्या रेट होगी? तो आदमी गरीब आदमी खाएगा क्या खाएगा? राशन मिल रहा है अभी? राशन मिल रहा, राशन कितना मिलता है बताओ? राशन क्या मिल रहा? गेहूँ मिल रहा है तो चीनी मिल रही, चीनी मिल रही है तो चावल नहीं मिल रहा। ऐसी हो रहा। वो भी बहन जो मिलावट हो रही है उसमें, गेहूं में भी आधी भूसी मिल जाती है, आधा गेहूं आता है। क्या हो रहा है बताओ? मोदी जी तो कहते हैं कि हम सबको अरे मोदी जी तो अपने घर में बैठे हैं, उन्हें कुछ पता है बाहर का बंदा क्या कर रहा है? ये तो बाहर के बंदा कर रहे हैं ना, जो उनके चेले चपाटे वो मिलावट कर रहा है, वो कोई कर रहा है मोदी जी। मोदी जी तो अपने घर में बैठे हुए, उन्हें क्या पता? अब जैसे तुम अपने घर में बैठे हो, तुमने अपने नौकर से कह दिया भाई एक हमें सब्जी ला दो, और वो लेगा 10 रुपए किलो की और तुम्हें बता रहे 100 रुपए किलो की, तुम्हें पता लग जाएगा? बताओ। वो तो घर से निकलते नहीं, सोना बाजार तो सब जगह ही चल रहा है। जो भी है, जो इंसान अब जीने नहीं दे रहे, कोई किसी को जीने नहीं देखिए एक दे चीज रहे। है, जो बड़े घर के लोग हमने भी देखा है, जो बहुत संभ्रांत लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो वोट देने घर से निकलते भी नहीं। उनकी 5 मंजिल है, 5 मंजिल जब मर्जी गिर जाएगी और एक मंजिल गिर नहीं सकती। वोट देने तो हम और आप जैसे लोग निकलते हैं, तो हमारे और आपके वोटों से सरकार बनती है। फिर भी वोट कैसे वो आप लोगों को कैसे मतलब वो चुनाव के बहकावे में आ जाते हो आप लोग? अब तुम एक बात बताओ, तुम्हें कोई कहेगा भाई तुम्हें हम दारू दे रहे हैं, ये कंबल दे रहे हैं, ये लो पकड़ो पेटी बियर, तुम रख लो अपने घर में, अपने पड़ोसियों को बांट देना। लालच दे दिया, ये पकड़ो 20-25 हजार रुपए, लालच दे दिया, तो लालच में तो हर इंसान आता है। आप एक टाइम के लिए लालच में आ रहे हो, ये लेकिन तो आप हमेशा के लिए आ रहे हैं। भुगत तो रहे हो पूरे 5 साल ना। तो सारे भुगत रहे, हाँ, एक इंसान कोई भुगत रहा, सभी भुगत रहे, कोई तो गलत नहीं है। उस समय सबको समझाओ ना कि हम इसीलिए कहते लालच में मत आओ हैं, ना जी। इसीलिए कह रहे हैं खाओ पियो जियो जीने दो, हाँ। बस ये हमारा कहना। भाई गरीब है, गरीबों को जीने दो, कोई कुछ भी कर रहा है, गरीब अपने खा रहा पी रहा है। खाओ पियो जियो और जीने दो। क्या कहेंगे चाचा आप? ये कह रहे हैं कि ये सरकार जो आई है, इसके पहले भी बहुत सारी सरकारें थी, ऐसी कभी चर्चा नहीं होती थी कि हम झुग्गियां टूट जाएंगी या झुग्गियां टूटेंगी तो उनको मकान। कौन से मीडिया से है? मीडिया से है? हम यूट्यूब चैनल है सर, यूट्यूब यूट्यूब चैनल पे चलता है हमारा। अच्छा जी, तो खाली ये इसी तरीके का ये यूट्यूब कहाँ है? वो ये WN है? नहीं यूट्यूब इंटरनेट हो तो है, वो हमारे इस नाम चैनल का नाम है। अच्छा अभी हम मोबाइल पे खोल के दिखा देंगे आपको। अच्छा, हाँ, तो क्या पूछना चाहते हैं? हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इसके पहले भी सरकारें थी। आप कब से इस वीडियो में रह रहे हैं? और ये करीब 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। आपने कई सरकारें देखी होगी, कांग्रेस की शीला सरकार भी देखी होगी, अभी आप केजरीवाल की सरकार भी देखे होंगे। उसके पहले भी कभी ऐसा माहौल बनता था कि नहीं आपकी झुग्गियां तोड़ी जाएंगी? ये तो आपको भी मालूम है, बताइए झुग्गी सर। जो टूट रही है हाँ, आपको भी मालूम है। हाँ, ये हर जगह जो झुग्गी को जो है तोड़ा जा रहा है, ये तो आपको मालूम है। हाँ, बिल्कुल मालूम है। फिर हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्यों तोड़ी जा रही है, क्या इससे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो सरकार से मालूम कीजिए ना। इसके बारे में सरकार बताएगी आपको। ये तो सरकार की बात है ना, ये सरकार क्या करेगी तो नहीं करेगी, सरकार तो क्या ये भी बोला था ना चुनाव के समय कि हम जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे। ये तो समझे कि बस यही बात है, ये फड़गुली वाली बात है। ये सब बातें नहीं है, या सरकार इस तरीके की बात कह के लोगों को लुभाने वाली बात है। हाँ, बस लुभाया है और कुछ नहीं किया है। मतलब झूठा वादा किया है, झूठा वादा किया है उन्होंने। देखिए
वोट ये तो लेने की। दुनिया जाने की झूठा वादा किया है मोदी जी भाई ने, जब झूठा चुनाव वादा जीत किया है। गए और मकान देने की बात की और मकान नहीं दे रहे हैं, झुग्गियां तोड़ रहे मोदी हैं, जी तो वादा तो झूठा तो ही ये हुआ ना। मोदी जी से भी मालूम कीजिए ना आप, अच्छा। मोदी जी से मालूम कीजिए कि ये वादा ऐसा क्यों करते हैं वो, हम्म, पब्लिक को जैसे इस तरीके से क्यों किया, पंजाब क्यों बदलाया, क्यों ये इस तरीके का वादा कर करके लोगों के खिलाफ, लोगों के रईस को इतने सालों से 40 साल से 50 साल से रह के और उनको बर्बाद किया, उनके घरों को बर्बाद किया। तो इस तरीके से अच्छा नहीं होगा। सही बात कह रहे हैं। उन्होंने ये कितने बताया मिनट कि 4 मकान हुआ, ये तो सही का है। हाँ। मकान